the last match, match number 53. आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला और सबसे exciting where Palani Tuskers would be taking on the defending champions, the Hampi Hero. आप सभी का स्वागत है। Palani Tuskers will gonna take on Hampi Heroes और Hampi Heroes की तरफ से जो हमने कहा था कि वो खिलाड़ी आपको शुरुआत करते हुए दिखेंगे रेड की, वो होंगे अंकित राणा और अंकित राणा लेफ्ट रेड के साथ शुरुआत करेंगे राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर को थोड़ा सा संभल कर इनके विरुद्ध रहना होता है। वेलवन को पहली ही way to advance tackle or Ankit Rana. He need to think on his toes now. And Sudhakar comes up. He has 100 rate points to his name. A great start and a find of this edition of Yuva kabbadi. अब सुधाकर राहुल राठी वहां पर पहले आपको टॉप से डिफेंडर कोशिश करते हैं, ये इंतजार करते हैं इनके विरुद्ध डिफेंडर गलती करे और इनके पास एस्केपिंग स्किल्स भी अच्छी है और अटैकिंग स्किल्स भी अच्छी है। Absolutely, you know, when you are good at those counteract and look at the way how beautifully he executes that bonus, you know, like a sprinter, right on the gunshot, he marches in, but then the ankle hold was solid after the bonus. की सोच है राधिका, अगर आप सुधाकर को शुरुआत में बोनस लेने से थोड़ा सा रोकेंगे या फिर उनके थोड़े मन में खौफ डाल देंगे कि बोनस अगर आप लेंगे तो उतना आसान नहीं होगा, एंकल होल्ड आ सकता है। एंकल होल्ड आए या ना आए, डू और डाई रेड जरूर आएगी। हम्पी हीरोज की डू और डाई रेड है, अभिषेक कुमार इस डू और डाई रेड पर। I think Palani Tuskers, they just need to hold on and they have rounded him up. That is हो गए थे और वेलेवन राधिका आपने एक बार फिर से देखा होगा प्रॉपर लेफ्ट कॉर्नर है, बट वो मिडल में जाकर खड़े थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल फ्रंट ब्लॉक किया। बिल्कुल जो आप उन्हें कहना चाहें वेस्ट होल्ड कह लीजिए या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि वेलेवन मिडल में आकर हमने इन्हें पहले मैच में भी देखा था बूस्टर राउंड के कि वहां पर ये पसंद करते हैं सच इन मेन पार्ट मेन प्लेयर, not just with the dashes, but then when it's a close call between the raider and the defender, I think the thigh hold is 100% successful and not this kind of a back hold. देखिए गोकुल टेन जर्सी वो बाहर तरफ आपको जाते हुए दिखेंगे। अब प्रभाकरण और सुधाकर का रिवाइवल दिलाना सबसे बड़ा टास्क पलनी टस्कर्स के लिए है, क्योंकि संजीवी नहीं है और संजीवी अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा काम, क्योंकि प्रभाकरण उतनी अच्छी काम में अभी तक दिख नहीं रहे। ये having that solid grip is not definitely easy. Ankit Rana in a defense of 3, a super tackle opportunity for Palani Tuskers here. ओह बहुत अच्छा काम, देखिए सबसे पहले वहां पर मिड and they are rotating the raiders. They're just not dependent on, you know, Ankit Rana. They rotate the raiders when required and defense everywhere it is. Look at the escape. ये जंप्स इनकी सबसे बड़ी रेड पर। Yeah, absolutely. He's been called for the last player. Will he be able to revive it? No, doesn't look like, because his footwork is just close to the block line. That doesn't initiate a raider from, you know, touch point from a raider unless the defense makes errors. आपने शायद वहां पर ध्यान दिया होगा अंकित राणा लगातार वहां पर कलई अरसन के लिए कह रहे थे कि वो शायद कलई अरसन कबड्डी क्रमक शुरुआत करती है या फिर थोड़ी सी डल शुरुआत करती है, और जब थोड़ी सी डल शुरुआत करती है तब इनका पूरा परफॉर्मेंस वो पूरा हाफ थोड़ा सा वैसा ही जाता है। बट जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज का ये फाइट बैक फ्राइडे रहा है, आज हर टीम जो पिछड़ी है उसने क्या कमाल की वापसी की है, और पिछला मैच में भी जिस तरह से पंचाला प्राइड ने एक बहुत अच्छी वापसी की, हालांकि अपने फेवर में गेम नहीं रख पाई, बट ये डुबकी को इस बार अपने फेवर में नहीं जाने देंगे। And Sudhakar, I think he is under tremendous pressure because he is being caught a couple of times, so he needs to step up. He just got 1 rate point so far in the 10 minutes of the game. Harshad, not a good sign for Palani Tuskers. बट चलिए, आपने कहा इट्स नॉट है जब टीम को आवश्यकता होती है, वैसे वहां पर ये आपको नजर आते हैं लेफ्ट कवर पर, अभी आपको दिख रहे हैं नंबर 10 जर्सी गोकुल कन्नन वहां पर मिडल में मौजूद है, शायद कोई सरप्राइज टैकल्स के लिए क्या वहां पर खड़े होंगे। बट मुकिलन, इस बार मुकिलन ने फिर से डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया और डबल थाई पर अंकित के जाना। He understands the body language of the defense so well that he knows how to escape. You know, thinking on the toes right on that second is so important, and he's so agile as well. You know, not so tall as Sudhakar, but then the skills he has, I think, multiple points here. Will he get the bonus as well? कि उन्होंने शायद टच किया है, कुछ महसूस हुआ होगा उन्हें, बट हमें जैसे रिप्ले में देखने को मिला कि बहुत दूरी थी, तो कब रेडर को लगता है कि शायद उन्हें टच किया है। इस डू और डाई रेड में यहाँ पर सचिन मेनपाल की गलती है।
कलई अर्चन को मिलेगा पॉइंट। आप ठीक है। मैं जरूर कोशिश करती हूँ यहाँ पे। अभिषेक कुमार की ओ रेड है, राधिका, लेफ्ट रेड वंडरफुल। and in the initial stages when he tries and attacks the left flank, but then his intention is to go back high. और इस बार पकड़े गए हैं फिर से G49 हम्पी हीरोज। और हमने जो फाउट बैक फ्राइडे की बात की थी, बिल्कुल पलनी टस्कर्स अब ऑल आउट की तरफ धकेल रहा है। हम्पी हीरोज को मैं करमवीर ठाकुर को ज्यादातर रेड करते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि अब वो ज्यादा बतौर डिफेंडर काम कर रहे हैं, बट वो एक बहुत अच्छे रेडर भी हैं। करमवीर ठाकुर एक बहुत अच्छे रेडर हैं और उन्होंने वाईकेएस में शुरुआत बतौर रेडर ही की है। तो जो आपकी मेन स्किल है राधिका, कभी कभी आप ऑलराउंडर बनने के लिए वो गलती करते हैं, बट ये गलती इस बार नंबर 8 जर्सी ने वहां को देखने को मिलती है करमवीर में। That's what, the do or die raid has come up for Palani, Tuskers and Sudhakar. Just before this raid, he was the one who was raiding. So he would definitely not have that energy left in him to complete the do or die raid. So he needs to be quick. He needs to complete the action in 15 seconds. Otherwise, he would be under tremendous pressure. And look at the ankle hold with a super tackle there. टैकल्स में इसलिए हम कहते हैं कि टैकल्स में असिस्ट करना क्यों जरूरी है। अंकित राणा बहुत समय के बाद, मुझे लगता है कम से कम 4-5 मिनट के बाद वापसी कर रहे हैं और तुरंत वहां पर बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर मुकेश कन्नन अक्सर वो डिफेंडर की गलतियों का इंतजार करते हैं। करमवीर ठाकुर, इन्होंने अपनी टीम को लगभग ऑल आउट से बचाया था, सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर 1 पॉइंट दिलाया। उसके बाद आशीष मलिक का वो सुपर टैकल नजर आया। अब फिर से रेड डिपार्टमेंट अभी लेफ्ट कॉर्नर पर विल11 है और विल11 की टाइप काम आ जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग कि विल11 आउट। ओह वाओ। And Sudhakar's revival with that tackle. I think Sudhakar need to finish it off in the raiding itself before the second half starts. Otherwise, next raid would be a do or die raid. जी अगली रेड अब डू और डाई रेड होगी, पर उससे पहले दोनों जो कॉर्नर्स थे वो, और क्योंकि वहां पर कोई भी रेडर हम्पी हीरोज के पास नहीं है, तो हम्पी हीरोज तो बिल्कुल डू और डाई रेड पर खेलना चाहेगा और सब्सिडी होकर खिलाड़ी आएगा। बट लीजिए, उससे पहले कलई अर्सन को फिर से पकड़ा जाएगा। आप आइए, 5 का हाउस है, हमारी टीम डिफेंस के लिए तैयार है। विल11 और प्रॉपर कॉर्नर्स क्या अब आपको देखने को मिलेंगे। कुकुला कन्नन वहां पर राइट कॉर्नर पर है, किसने शुरू किया था टैकल, वो बहुत क्लोज था, शायद मुकिलन वहां पर ये टैकल के लिए पहले गए थे। आ रहे हैं, ये अच्छी बात है वहां पर राधिका। Yes. It is important because leaving your top raider who's been caught already twice in the super tackle, the back of the mind, the fear would anyways there. And this is the variation he got a kick. और डू और डाई रेड में वहां पर कोई सब्स्टिट्यूट करा गया नहीं था, कोई भी खिलाड़ी को यहाँ पर अंदर बुलाया नहीं है रेडर को, तो ये जरूर राहुल राठी रेड पर हैं। डिफेंस को सिर्फ होल्ड ऑन करके रखना है, बोनस वो देंगे नहीं, पर क्या कवर को शिकार बनाया है। जी नहीं, I think holding up with patience is the key for Palani Tuskers. And again here. क्या ये डू और डाई रेड है? बिल्कुल ये डू और डाई रेड है। और अब डू और डाई रेड में राधिका प्रेशर क्या लगता है आपको, सुधाकर पर होगा या फिर हम्पी हीरोज पर होगा? क्योंकि सचिन मेनपाल और राहुल राठी 2 डिफेंडर प्रॉपर मौजूद हैं टीम के लिए। Absolutely, it would be pressure on Sudhakar. He's been caught twice in the same situation, and double the pressure of Aduada. And will he escape? Will he escape? I think he did. I think he did. 2 points that he will get the all-out points. The inevitable will happen now. चलिए अब मिल जाएंगे ऑल आउट पॉइंट्स सुधाकर को। Ankit Rana to start off here, and 10 minutes in the game. Sudhakar definitely had taken the charge when it was much needed to come back. Otherwise, getting that all out was definitely at the back of the mind, and they have been dragging it for last 5-7 minutes. And cracking that will definitely give the momentum to Sudhakar here. I think he's too tall, and he's good at those bonus skills. He should execute that. हैंड टचेस की स्ट्रेच करके अपने आर्म्स को पूरी तरह से मूव करते हैं। रवि खत्री को फिर से बाहर की तरफ भेजा गया, इसलिए वो शायद मैं थोड़ा सा वहां पर सोच रहा था कि क्यों वहां पर करमवीर को बाहर भेजा गया और लेफ्ट कवर के तौर पर रवि खत्री को बुलाया गया है, जब आपके लिए कवर अच्छा काम कर रहा है। बट इस बार there is inconsistency in performing. Then going for those tackle points would be a hammer throw on you again.
बेहतरीन वेस्ट होल्ड, बेहतरीन बैक होल्ड वहां पर विल वहां पर अंकित राणा को फिर से शिकार बनाया है और अंकित राणा का बाहर जाना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। सिर्फ 5 पॉइंट की लीड सुधाकर के लिए। अब ये डू और डाई रेड, सुधाकर की ये डू और डाई रेड किसके पॉइंट को लेकर आएगी? क्या हम्पी हीरोज 25 से 26 पहुंच पाएगा या फिर पलनी टस्कर्स इजाफा कर जाएगा? रवि खत्री और विकास गौतम सर जो कि आपको सीईओ नजर आ रहे थे, ये देखिए मिड लाइन को क्या क्रॉस किया है। Now the pressure is on Palani Tuskers. For Sudhakar to get revived, it will take a while for me. The third revival will be of Sudhakar. So before that, a lot of कि मुकेश कन्नन देखिए आप अच्छा काम करते हैं क्योंकि सुधाकर एक ऐसे इम्पैक्टफुल खिलाड़ी हैं जिनका अंतिम 5 और 4 मिनट में टीम के लिए कोर्ट पर ज्यादातर समय रहना जरूरी है। हमने उनके मल्टीपल पॉइंट्स लेने की क्षमता को देखा है। मुकेश कन्नन, क्या राधिका वहां पर शायद उन्हें जाना चाहिए था डू और डाई रेड पर? Absolutely. When a team is trailing and you definitely need a point in a do or die raid, when you have an alternate option, do not send your best raider in. And you are just running out of the time as well. और खासकर जब आप इतना पिछड़े हुए हो। Absolutely. When you have a Sudhakar like a raider who can get those multiple points if a defense makes those errors with his long reach and all, this is good one. ये इस बार जरूर वहां पर आशीष मलिक थोड़ा सा फॉल्ट करते हुए नजर आए। अब अच्छा मौका है फिर से अंकित राणा को बाहर भेजने का और परेशान करने का। हम्पी हीरोज को लीड को भी कम करना चाहेंगे पलनी टस्कर्स। थर्ड रिवाइवल जो आपने कहा था वो सुधाकर का होगा, यानी कि इसके बाद वाला रिवाइवल हो सकता है, बट अंकित राणा इज द मैन ऑफ द मल्टीपल and he is on, if I'm not wrong, 8 rate points for now. बिल्कुल, शायद अंकित राणा 8 रेड पॉइंट चुरा चुके। ओ क्या मिडलाइन को क्रॉस किया है, देखना हो। अटेम्प्ट किया था वो टैकल। बिल्कुल राधिका, 8 रेड पॉइंट्स आज अंकित राणा चुरा चुके हैं। अगर यहां पर क्या उन्हें पकड़ा जाएगा या फिर वो पॉइंट लेकर जाएंगे, देखते हैं। I think end line is being crossed by the left corner number 13. देखिए 2.25 मिनट वैसे कहने को शेष है, बट अगर अब हम्पी हीरोज की टीम गलती नहीं करे तो शायद पलनी टस्कर्स का जीतना मुश्किल जरूर है। Yeah, get those 2 points at least. So important. You just have 2 minutes, 1 minute for Hampi Heroes, 1 minute for Palani Tuskers. So in a minute, you need to cover those 3 points. Harshit. जी 2 पॉइंट कम से कम यहाँ से, वो जो 7 और 7 से कम का मार्जिन होता है वहां पर आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट ज्यादा पॉइंट चुराना चाहेंगे उन 2 मिनटों के खेल में, क्योंकि अभिषेक कुमार और हम्पी हीरोज चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। हालांकि अंदर जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं अभिषेक कुमार, बट ऐसे आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको पॉइंट्स। So he should not be seen anywhere close to the playing arena. So he will be back on the mat only after the match is completed now. पर क्या राधिका, वो जाते जाते उन्होंने हम्पी हीरोज को संकेत दे दिया था, पर वो संकेत काम नहीं आया। ये सुपर रेड, इसलिए और रेडर और कप्तान दोनों को मिस कर रही है पलनी टस्कर्स। Absolutely. I think before the league finishes, he should be back in form and come back and play for the Palani Tuskers, because he's a big man set by an example. But then Sudhakar, he is under the pressure of getting that 1 point, with the knee, the elbow. So that's not, sportsman spirit there. So that's the reason. Good call by the referees showing up the green card. I think it's just the nominal raids that they want. Look at the way he is teasing the defense. चाहिए। I think it's with it's a kid in everyone. All of us might have done it when we were kids too. Doesn't help Harshad, because they are definitely trailing by 9 points. If it's just the end of the last raid, and if it doesn't even cross the box line, that's okay. You'll just get 1 point. And he gets a touch point there on Velavan. Today he is completely off color. ये लीजिए 10 पॉइंट के मार्जिन से जीती हुई हम्पी हीरोज, और इसके पर तारीफ करनी होगी, डोमिनेट किया है सुधाकर को वो जो लगातार। So 40-30 is the final score। ओ रेड पॉइंट देखिए राधिका जी, हाँ आप कंटिन्यू। Yeah.